नेपाली साहित्य सम्मेलन के 100 वर्ष पूरे करने पर जो यह उत्सव किया जा रहा है, इसके लिए सबसे पहले तो मैं नेपाली भाषी समुदाय को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इस तरह की एक संस्था को 100 वर्षों से जीवित रखा इस समाज ने, और नेपाली भाषा और साहित्य के संवर्धन के लिए यह संस्था लगातार काम करती रही। और सम्मेलन के सभी अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे इस ऐतिहासिक घटना का साक्षी रखने के लिए आमंत्रित किया। मित्रों, साहित्य की जो संस्थाएं हैं वे अपनी भाषा को बचाए रखने के लिए साहित्य के माध्यम से जो संस्कृति की अभिव्यक्ति हो रही है उसको बचाए रखने के लिए लगातार काम करती है, एक परिवेश का सृजन करती है। और इस परिवेश के सृजन में नेपाली साहित्य सम्मेलन बिल्कुल सफल रहा है, क्योंकि इसने न केवल दार्जिलिंग और इसके आसपास रहने वाले नेपाली भाषी समुदाय को अपने से जोड़े रखा है, बल्कि यहाँ से बाहर दूसरे राज्यों में जो नेपाली भाषी समुदाय हैं उनके साथ काम करने वाली जो साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाएं हैं उनसे भी अपने संबंध को बरकरार रखा है। उसका उदाहरण हम लोगों को देखने को मिला कि प्रायः सभी जगहों से, मुझे लगता है कि हिमाचल, दिल्ली और मिजोरम को छोड़ करके बाकी सभी जगहों से संस्थाओं के प्रतिनिधिगण यहाँ मौजूद रहे और इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। सम्मेलन की जो एक भूमिका है, अभी तक इसने जिस तरह से अपनी भूमिका का निर्वाह किया है, नए समय में जब हम एक डिजिटल युग में प्रवेश कर रहे हैं, और कल जो उत्पल बर्मन जी ने एक बात की कि देश में भाषाओं को लेकर के, साहित्य और संस्कृति को लेकर के जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, उस दृष्टि से जो उन्होंने एक बात कही कि सरकार के द्वारा अभी तक 11 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, तो कल उसकी ओर उन्होंने इशारा किया कि क्या नेपाली भाषा को भी यह दर्जा प्राप्त हो सकता है। इसके लिए आप लोग प्रयास करें, जिसको शायद बहुत लोग समझ नहीं पाए, तो इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सरकार के द्वारा 1000 वर्षों से अधिक समय से जो भाषाएं जीवित हैं, उन भाषाओं में जो अभिलेख है या इस तरह के पुराने अभिलेख, पुराने पांडुलिपियाँ, इस तरह की चीज़ों को साक्ष्य के रूप में रख करके उस भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा देने का काम किया जा रहा है, ताकि उस भाषा को लेकर के और भी काम किया जाए और भी उस भाषा साहित्य संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास किए जाएं। तो उन्होंने इशारा किया कि नेपाल के जो हमारे विद्वान आए हैं या भारत के जो विभिन्न जगहों से जो विद्वान आए हैं, वो इसके लिए एक सम्मिलित रूप से प्रयास करें। और नेपाली साहित्य सम्मेलन, जिसके बारे में घिमिरे जी ने बताया कि किस तरह से भानुभक्त की पुस्तकें या और दूसरी पुस्तकें प्रकाशित करके ऐतिहासिक काम सम्मेलन ने किया है, तो उस ओर यह सम्मेलन काम करेगी, उस तरह के साक्ष्यों को इकट्ठा करें जिसमें उत्पल बर्मन भी सहायक हो सकते हैं, जैसा कि वो बता रहे थे कि बहुत सारे इस तरह के दस्तावेज वो इकट्ठा कर रहे हैं, उसका अभिलेख तैयार कर रहे हैं। और जब ये अभिलेख तैयार करने की चीज़ आ रही है, तो मैं एक तरफ इशारा करूँगा कि अभी जो एक डिजिटल युग है, तो नेपाली साहित्य सम्मेलन अपना एक वेबसाइट जरूर बनाए, जिस वेबसाइट के माध्यम से नेपाल, जिस तरह से आपने दियालों में प्रकाशित रचनाओं को या और दूसरी
रचनाओं को पुस्तक के रूप में आप ला रहे हैं। तो डिजिटल माध्यम से जो है नेपाली साहित्य के संपूर्ण इतिहास को उस ढंग से चित्रों के माध्यम से, कुछ सूचनाओं के माध्यम से आप सामने रख सकते हैं। दियालों के प्रत्येक अंक को डिजिटाइज करके उसको वेबसाइट पर डाल सकते हैं। जो कार्यक्रम होते हैं उनको आप सीधे YouTube पर या अपने वेबसाइट पर प्रसारित कर सकते हैं। वहाँ इस तरह की बहुत सारी गतिविधियों को आप संचालित कर सकते हैं। दूसरे जो इस तरह की संस्थाओं ने अपने वेबसाइट बनाए हुए हैं, या जो इस तरह की सरकारी संस्थाओं के भी अच्छा उन्हें सूचना दी कि वेबसाइट इसका बना हुआ है, तो उसको किस तरह से ज़्यादा समृद्ध किया जा सके, इस ओर काम किया जाना चाहिए। और एक और चीज़ की ओर इशारा करना चाहूँगा कि नेपाली भाषी समुदाय के लोग पहले से तो विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारी जगहों पर तो है ही, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में है, और शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ और भी जो नौकरियों के माध्यम से मल्टीनेशनल कंपनियों की नौकरियां हो या सरकारी नौकरियां हो, निजी कंपनियों की नौकरियां हो, उनके माध्यम से विभिन्न जगहों पर लोग हैं। तो एक जो काम होना चाहिए, लगभग 10 साल पहले मैंने उस समय भी कहा था कि जो नेपाली भाषा में जो कविताएं लिखी जा रही हैं वो विश्व स्तरीय कविताएं हैं। विश्व की जो महत्वपूर्ण भाषाओं में कविताएं लिखी जा रही हैं उसके टक्कर की कविताएं हैं। यहाँ तक कि हिंदी में भी वैसी कविताएं खोजने पर नहीं मिलती हैं, उस तरह के कवि नहीं मिलते हैं। तो लेकिन जो साहित्य लिखा जा रहा है, जो कविताएं लिखी जा रही हैं, कहानियां लिखी जा रही हैं, या और जो गतिविधियां हैं, वो केवल नेपाली भाषी समुदाय तक सीमित न रहे। इसके लिए यह प्रयास होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक अनुवादक तैयार करें, और इसके लिए सम्मेलन को, या जो दूसरी संस्थाएं हैं जगह जगह जो काम कर रही हैं, मेघालय में, मणिपुर में, या असम में, या उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बनारस में भी कई संस्थाएं काम कर रही हैं। तो इस तरह से जो है, जो संस्थाएं काम कर रही हैं, या जो भी साहित्यिक अभिरुचि के व्यक्ति हैं, उनको खोज करके, यदि कोई कर्नाटक में है तो आप ये प्रयास करें कि वो वहाँ कन्नड़ भाषा सीख करके किसी दूसरे व्यक्ति को नेपाली भाषा सिखा करके संयुक्त रूप से नेपाली की जो रचनाएं हैं उसको कन्नड़ में अनुवाद करें। कन्नड़ की कुछ एक रचनाओं का नेपाली में अनुवाद हो। अधिक इस पर ध्यान जाए कि अधिक से अधिक नेपाली भाषा के साहित्य को आप दूसरी भाषाओं में पहुंचा सके, और वो कैसे संभव हो, इसके लिए तैयारी के साथ भाषाओं को टारगेट करते हुए कि इस भाषा में हमें एक अनुवादक चाहिए, 2 अनुवादक चाहिए, कौन हो सकता है, उसको खोज करके उसको उसके लिए प्रशिक्षित करें। आप इस तरह का काम कार्यशाला के माध्यम से कर सकते हैं। छोटी छोटी कार्यशाला, कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकार के द्वारा कार्यशाला हो, जैसे कि सिक्किम के अधिकारी बोल रहे थे कि वहाँ वो एक कार्यशाला उस तरह की करना चाहते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकार समर्थित कार्यशाला हो। संस्थाओं के स्तर पर, व्यक्ति के स्तर पर भी इस तरह का काम किया जा सकता है। जो जहाँ है वहाँ एक अनुवादक अपने लिए तैयार कर दे, चाहे वो नेपाली से दूसरी भाषाओं में अनुवाद के लिए हो या दूसरी भाषा से नेपाली में अनुवाद के लिए हो। तो इस तरह के काम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और जैसे कि कल से नेपाली साहित्य सम्मेलन की जो विस्तृत भूमिका है उस पर बात हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं पुनः नेपाली भाषी समुदाय को बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि यह संस्था लगातार जीवित रहे। जिस तरह से हम अभी ये 100 वर्ष मना रहे हैं संस्था के, उसी तरह से दियालों के निरंतर प्रकाशन के 100 वर्ष भी मनाएं। उसके बाद फिर संस्था के और द्विशतवार्षिकी मने, त्रिशतवार्षिकी मने, इस तरह के आयोजन संभव हो सके। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, नमस्कार।